अगर ह्यूमन हिस्ट्री में आप अपने जीवन को देखें, ह्यूमन हिस्ट्री में, तो अगर रेगिस्तान में रेत होती है, अगर ह्यूमन हिस्ट्री वो रेगिस्तान है, तो आपका जीवन एक कण है उस रेगिस्तान में, एक कण। और अगर एक कण को अहंकार हो कि मैं ही रेगिस्तान हूं, तो वो तो सबसे बड़ी मूर्खता है उस कण की, क्योंकि एक कण अकेले में तो रेगिस्तान नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग जब अपने जीवन को जीते हैं, कितने अदब, कितने अहंकार से जीते हैं कि हम ही सर्वे सर्वा है, हमारी ही खुशी परम खुशी है, हमारा ही दुख परम दुख है। इसलिए हर एक व्यक्ति अपने खुशी में तो अपने आप को अकेला नहीं पाएगा, लेकिन अपने दुख में अपने आप को अकेला जरूर पाएगा। और गुरु महाराज जी इसी चीज को बदलते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं, अपने सुख दुख में तुम कभी भी अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूं। अब इस चीज को समझना है, क्योंकि जो चैतन्य स्वरूप है वो हमेशा हमारे साथ है, लेकिन हम ही समय समय पर उसको भुला देते हैं। जब भगवान ने सृष्टि की रचना की, तो उन्होंने देखा चलो मैं भी इस सृष्टि को देखूं कि मैंने क्या बनाया है। तो भगवान निकले, प्रभु जगह जगह घूम रहे थे, जगह जगह देख रहे थे। एक जगह से गुजर रहे हैं तो वहां बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई थी। जैसे आज हम भंडारे में गए तो वहां सारी माता बहनें रोटी बना रही थी, बेचारे पुरुषों को ढोकला काटने के लिए लगा रखा था तो वो बस बैठी थी। अब जहां माताएं बैठी है वहां कोई ना कोई चहल होती है, लोग बात करते हैं, कोई गा रहा होता है, मतलब एकदम माहौल ही अलग होता है। पुरुष लोग थोड़ा मुंह उदास लटकाए हुए बैठे होते हैं तो जब भगवान वहां से गुजरे और महिलाओं को इतने ऊर्जा के साथ देखा, तो उनके मुंह से एक शब्द निकला, शक्ति। तो महिलाओं को शक्ति की उपाधि मिल गई, मातृशक्ति, विमेन एम्पावरमेंट, विमेन पावर जो आज हम कहते हैं। अगले दिन जो सारे हमारे पुरुष लोग थे, उनको जब पता चला कि भैया इतनी बड़ी उपाधि शक्ति की इनको मिल गई है, हमें क्या मिला, हमें भी कुछ मिलना चाहिए भगवान से। तो सब अपनी कंटिंजेंट लेकर के, अपनी टीम लेकर के जाते हैं, भगवान के आगे निवेदन करते हैं कि कल आप भ्रमण पे निकले और आपने जितनी माताएं बहनें थी उनको तो इतनी बड़ी मातृशक्ति की उपाधि दे दी, हम लोगों का क्या, हम भी तो आपके बनाए हुए हैं, आपकी संतानें हैं। तो भगवान हंस करके सारे पुरुषों की ओर देखते हैं और कहते हैं सहन शक्ति तो माताएं तो सब ठीक है, हमारे जो सहन शक्ति के प्रतीक है सूछे सारूछे सब ठीक है भाई। जो दुख दर्द आपका है वो दुख दर्द हमारा भी है, तो एक जो दर्द में व्यक्ति होता है वो एक दूसरे के दुख दर्द को ही समझ सकता है। तो देखिए जीवन में क्या है, संसार का द्वैत को हम सत्य मान लेते हैं, संसार के द्वैत को हम सत्य मान लेते हैं, और यही माया का सबसे बड़ा प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर है, क्योंकि प्रभावों में हम आसानी से बह जाते हैं। अभी हमने चुटकुला सुनाया, मन बड़ा प्रसन्न हो गया, हम हंसने लग गए। कुछ समय बाद जीवन के कोई संघर्ष आएंगे, हम इस पर को तुरंत भुला देंगे जिसमें आप खुल करके हंस रहे हैं। आप हंसी इसलिए रहे हैं क्योंकि आपने पल भर के लिए अपनी सारी परेशानियों को, संसार की खींचातानियों को, संसार के दुख दर्द को आपने उस पल में भुला दिया। लेकिन आप रो क्यों रहे हैं? क्योंकि आप उन पलों को याद कर रहे हैं जो जीवन में आज नहीं है, जो बीते हुए कल है या आने वाला कल है, लेकिन आप उन पलों को याद कर रहे हैं जो जीवन में आपको कभी ठेस पहुंचा के चले गए। अब ये याद की तो बात है, जिस मोमेंट में, जिस सोच में अपने मन को आप एकाग्रित रखेंगे, मन उन्हीं प्रभावों को जागृत करेगा। द्वैत का प्रभाव क्या है? हमारे पास जो चीज है उसका हम चिंतन नहीं करते, लेकिन द्वैत का प्रभाव है जो हमारे पास नहीं है उसका चिंतन हो रहा है। तो स्वाभाविक है मन खींचेगा, मन तनाव की स्थिति में रहेगा, और मन तनाव की स्थिति में रहेगा तो आनंद की प्राप्ति आदमी कभी नहीं कर सकता। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य जी ने क्या कहा, एक दिन वो भी अपने शिष्यों के साथ बैठ रहे थे, तो अपना प्रवचन सुना रहे थे, सत्संग कर रहे थे। तो अपने शिष्यों से कहते हैं कि भाई ये पूरा संसार माया का संसार है, जो भी व्यक्ति संसार में जन्म लेता है वो माया के प्रभाव में जन्म लेता है, और माया के प्रभाव में जीते जीते दुख से अपने संसार का वो त्याग कर देता है, संसार से चला जाता है। अब एक उनका शिष्य था, वो उठ करके बड़ा नम्र निवेदन करता है कि गुरु महाराज जी ये सत्य तो हम भी जानते हैं
क्योंकि हम भी जन्मे हैं, हम भी माया में हैं, हम भी दुखी हैं, हम भी जानते हैं कि जीवन में दुख है। लेकिन हम आपके पास इसलिए नहीं आए कि आप ये बताएं कि हमारे जीवन में दुख है। ये तो हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी जानता ही है। जो दुखी है वो जानता है वो दुखी है। हम तो ये चाहते हैं कि इस दुख का अंत कैसे हो, इस माया का अंत कैसे हो, हम इसके लिए आपके पास हैं। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि दुख जीवन में क्यों है? दुख इसलिए है क्योंकि हमारे जीवन में अज्ञानता है। अज्ञानता का क्या मतलब है? अपने आप को न जानना। और अज्ञानता का एक ही तोड़ है, ज्ञान। मतलब आदि गुरु शंकराचार्य जी ये समझा रहे थे कि इस जीवन का, इस लीला का एक मकसद है। मकसद क्या है? कि हम इस संसार में आकर के कुछ ऐसे अनुभव प्राप्त कर सके जो हमें संसार से परे ले जाए, संसार से बांधे नहीं। लेकिन वो अनुभव कैसे मिलेंगे? अगर आप जीवन में सही प्रश्न नहीं पूछेंगे तो सही उत्तर भी जीवन में नहीं मिलेगा। हमारे एक महात्मा जी थे, वो शक्ति नगर जाया करते थे सत्संग करने के लिए। तो पुरानी प्रथा थी, श्री हंजी महाराज ने वहां से प्रचार शुरू किया दिल्ली से। तो एक ग्राउंड था जहां फैक्ट्री वर्कर्स काम किया करते थे, लंच ब्रेक होती थी उनकी, तो वो आ करके श्री हंजी महाराज के पास बैठ जाते थे, कुछ प्रेमी जितने गिने चुने प्रेमी थे, और सत्संग गुरु महाराज जी उनको सुनाते थे। अब वो प्रथा चलती आ रही थी तो महात्मा जी भी उस प्रथा को चलाते थे कि भाई उसी पार्क में सत्संग हमेशा हो जाना चाहिए। तो महात्मा जी जाते थे पंजाई बाग से सत्संग करने के लिए, दिन में पहुंचते थे, सत्संग करते थे, वापस आ जाते थे। अब कभी कभी होता है कि भाई वीकेंड होता है तो पार्क में ज़्यादा लोग आपको मिल जाएंगे, 2 लोग और बैठ जाते हैं। धीरे धीरे वो कार्यक्रम एक बड़ी संख्या में होने लग गया। लोग जानते थे कि महात्मा जी इस समय आएंगे, तो जो भाई धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे वो आ जाते थे, महात्मा जी से 2 बातें अच्छी सुन लेते थे, प्रश्न उत्तर हो जाता था। अब भाई दिल्ली है, रंगीन शहर है, हर एक प्रकार के व्यक्ति वहाँ वास करते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि भाई अच्छे काम हो, और कुछ चाहते हैं कि अच्छे काम हो कैसे रहे, मतलब उनके मन के अंदर कि ये इसको मैं बिगाड़ूं, वो प्रवृत्ति उनके अंदर होती है। तो एक व्यक्ति था, वो उसको पता नहीं क्या उसको बात थी, उसको यही था कि भाई महात्मा जी अपना सत्संग करते हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसा प्रश्न पूछूं कि महात्मा जी उसका जवाब ना दे सके। तो फिर मतलब वो उसके मन के अंदर था कि मेरा कद, या जो भी उसके मन के अंदर भ्रम होगी या मिथ्या होगी कि मेरा कद बढ़ जाएगा, या मैं महात्मा जी को नीचा दिखा दूंगा, या मैं ये दिखा दूंगा महात्मा जी का पूरा ज्ञान नहीं है, मतलब उसका मतलब कोई विघ्न डालने की उसकी एक रुचि थी। तो महात्मा जी सत्संग करते, वो महात्मा जी से आखिरी में पूछता, महात्मा जी मेरा एक प्रश्न है कि रावण के मामा कौन थे? अब महात्मा जी समझ गए वो पहली बात में कि भैया इसकी प्रवृत्ति तो यही है कि ये विघ्न डालना चाहता है अच्छे काम में, पर मैं इसे थोड़ा सत्संग सुनाता हूं, हो सकता है कि सत्संग सुन सुन करके ये जो प्रवृत्ति है इसकी बदले। तो महात्मा जी कहते तुम कल आना, कल सत्संग में मैं सुनाऊंगा कि कौन था रहा। ऐसे ही महात्मा जी उसे टालते गए कि हर दिन उसको बुलाते गए कि भाई तुम कल आना, कल आना। 3-4 दिन हो गए, फिर 3-4 दिन बाद उस आदमी ने भी जिद ठान ली कि भाई मैं 3-4 दिन से सत्संग में आ रहा हूं और आप हमेशा इसको टाल देते हो, अब आप आज बताना ही होगा कि भाई रावण का मामा कौन था। तो महात्मा जी कहते हैं कि देख तूने प्रश्न तो पूछ लिया, पर उत्तर मैं एक ही बार दूंगा, बार बार नहीं दूंगा, और एक ही मेरा उत्तर होगा, तो उसको समझ लेना, बाद में उसमें तर्क मत करना। तो कहते अच्छा आप बताइए कौन था? तो महात्मा जी कहते अपने पिछले जन्म में मैं ही रावण का मामा था। बात खत्म। अब जिस उल्ट पटांग प्रश्न आप पूछोगे, मतलब सत्संग हो रहा है, हम ज्ञान की बात पूछे, कुछ ऐसी बात पूछे जो हमारे जीवन की परिस्थितियों को बदले। मेरे जीवन में दुख क्यों है? आज कौन व्यक्ति दुखी नहीं है? आप बताओ। आज इतना जनमानस यहां बैठा हुआ है, किसी ना किसी दुख की एक परछाई हम सबके जीवन में है, और हम सब लोग इतनी तादाद में इसलिए आए हैं कि इस दुख का निवारण हर एक व्यक्ति चाहता है कि मन के अंदर यह संघर्ष ना हो, और मन के अंदर यह संघर्ष ना हो। बात तो मन की है। अब मन एकाग्रचित है। आज दुख हमारे जीवन में सर्वप्रथम क्यों है? क्योंकि हमारे मन के अंदर सोच, धारणा और कर्म, इनमें समन्वय नहीं है। हम सोचते कुछ और है, चाहते कुछ और है, और संसार में कर कुछ और रहे हैं। और ये जो डिसबैलेंस हमने अंदर क्रिएट कर दिया है, यही हमारे दुख का कारण है। दुख का कारण क्या है? मन का भागना। अगर आप संतुष्ट है, अगर आप खुश है,
तो आपका मन किसी और चीज का चिंतन नहीं करेगा, आपका मन उस पल का चिंतन करेगा जिस पल में आप वितरण कर रहे हैं। अगर आज मुझे संतुष्टि है, आज मैं खुश हूं, तो मैं ये चिंतन नहीं करूंगा कि कल क्या होने वाला है जीवन में। स्वाभाविक है, हम सब प्लानिंग के साथ चलते हैं, पर कल का किसी को पता नहीं। हम रोज रात सोते हैं, मैं भी अलार्म लगाता हूं सुबह कब उठना है, लेकिन किसी को ये नहीं पता गारंटी में कि वो कल सुबह उठेगा, लेकिन प्लानिंग हम करके चलते हैं कि कल क्या होने वाला है। अब कोई लोग इस कल की प्लानिंग को इतना प्रबल कर लेते हैं, कल मुझे ये मिल जाए, कल मुझे वो मिल जाए, कल मुझे ये चीज मिल जाए। अब उसके अंदर नियंत्रण नहीं है, तो जी कल तो आएगा नहीं आएगा ये किसी को नहीं पता, कल आएगा किसी के लिए, नहीं आएगा ये किसी को नहीं पता। लेकिन आपने उस अनसर्टेनिटी में आपने आज को पूरा आपने उसको समर्पित कर दिया, कल उस अनसर्टेन थॉट के ऊपर, और उसी की वजह से जो मेरा वर्तमान है जो शांत है, लेकिन उसमें शांति नहीं है क्योंकि मैं अशांत हूं इस वर्तमान में। तो यही मान पुरुष समझाते हैं कि अपने मन को नियंत्रित रखना ही अपने आप को जानना है। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि दुख का कारण है अज्ञानता और उसका तोड़ एक ही है ज्ञान। तो अपने अंदर अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करो, उसको खोजो। जब आप अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित होंगे तब आप जानेंगे कि आपका एक ऐसा अंश भी है जो संसार की इस परिभाषा से परे है, इस लेन देन की परिभाषा से, इस आवागमन की परिभाषा से। और उसको समझने के लिए हमें अपने आप से संघर्ष करना होता है, जिसको हम साधना कहते हैं।